सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली। सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मद फारूक जिल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ाए शमाए जमाले मुहम्मद हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आबगी न रंग तेरे मुहीत में हबाब। आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़ ज़र्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफ़ताब। शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए अक्ल ग़ियाबो जुस्तजू इश्क हुज़ूरो इज़्तिराब। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। गा बहीला मी बुर्द और गा बज़ोर मी कशद इश्क की इब्तिदा जब इश्क की इंतहा जब। हमारे बाबा जी ने फरमाया कि नशबम नशब परस्तम के हदीसे ख्वाब गोयम चूँ गुलामे आफताबम हमाज आफताब गोयम। फरमाया ना असी कालियां ते ना असी कालियां गल्लां करदे हां, असी चमकदे होए महबूब दे गुलामां ते गल्लां भी चमकदियां होइयां करदे हां। इसे वास्ते साडी ते दूसरियां दी गल विच फर्क है। इस वास्ते साडे बाबा जी सानू दस के गए के बखुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफर मकर। हजरत जनाबे सईदना सिद्दीक अकबर तो लेके गाजी अली हैदर शहीद तक, हैदर अली शहीद तक और गाजी मोहम्मद आजम शहीद तक सारियां दी गल इको ही है कि असां हुजूर नाल वफा करनी। हजरत जनाबे सईदना सिद्दीक अकबर तो लेके जनाब आखिरी गाजी तक और इन्हां दा रस्ता भी वही है कि जेड़ा बाबा जी दस के गैन के मुस्तनद रस्ते वही माने गए हैं जी। जिनसे होकर तेरे दीवाने गए लौट आए जितने फरजाने गए। अजे बहुत सारिया गल्लां बड़े सारे लब्बैक दे जज्बे नू और लब्बैक दे खून नू और लब्बैक दी कुर्बानियां नू देख कर उन्हां नू चाह चढ़िया कि असी भी आजादी लैनी। मैं कहा झल्लिया तुहाडे वस दी गल नहीं, तुसी आजादी लवो। तुहाडे सारियां कोल एक गाजी मोहम्मद आजम वर्गा बंदा कोई नहीं। तुहाडे सारे रल के उतों लैके थले तक गाजी हैदर अली शहीद दी जुत्ती वर्गा कोई नहीं। इस वास्ते के अल्लामा इकबाल कहता दिल से इश्क़े ऊ तवाना मी शबद खाक से हम दोषे सुरैया मी शबद। इकबाल कहता बंदा दलेर ही उस वेले होंदा जदों हुजूर दी मोहब्बत दिल विच आवे। आज हुजूर दी मोहब्बत दिल विच ना आवे तां फिर तां खाली शैल वेख के इस्लामाबाद तो दौड़ लग जांदी। जे जनाब हुजूर दी मोहब्बत दिल विच होवे तां फिर तां सदियां बाद गुलाम कहंदे जनाब चनाब पानी दी के जो रसी जे पुलां तो भी टप जांदा तां असां ये भी क्रॉस करके हुजूर दे दीन वास्ते अगे निकल जाना सी। हाँ ये तां सदियां बाद गुलामां दी ये शान है, सदियां बाद गुलामां दी ये शान है। और ये याद रखना इस्लाम अपनी पावर रखदा, इस्लाम अपना मिजाज रखदा और इस्लाम किसी दी भी पैरों च नहीं पैंदा।
ऐसे तुहाडे जनाब कामों की बड़े बड़े चौधरी वडेरे खान बड़े बड़े मलक आए होंगे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे हैं। जाके देख लेना, हुन भी कब्र पे कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मा भी जलाओ तो जाला नहीं होता। हाँ, इस वास्ते के आला हज़रत फरमा के गए लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। ए याद रखना, हुजूर दे दीन वास्ते जिन्हें भी कुर्बानी की दिती और जड़ा भी कुर्बानी देगा उसकी शान दुनिया वाले नहीं समझ सकते, दुनियादार कमीने नहीं समझ सकते। इस वास्ते कि हजरत साद बिन मुआज आप दा बड़ा लंबा किस्सा इन्होंने हुजूर नू जांदे खुश कीता सी, मैदान बदर में जांदे खुश कीता ना हुजूर नू। हुजूर ने पूछा जाना चाहिए कि नहीं, आप दा जड़ा सुनांदे सारियां हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पे। फिर हजरत साद बिन मुआज नू मैदान खंदक के तीर लग गया, रगे अख हल तीर लग गया ते सहाबा कहंदे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन मुआज दा खैमा मस्जिद नबी लगवा दिता। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जड़ी नमाज पढ़ के आन ते आके पूछन साद तेरा की हाल है, साद की हाल है। ते हजरत साद बिन मुआज कहंदे सन आप साहब नात पढ़ रहे सन, जान है इश्क़े मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दबा उठाए क्यों। हजरत साद बिन मुआज आप दी शहादत हो गई, लंबा वाकया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना तुहानू उलमा सुनानगे। ए लंबा वाकया आपने दुआ मंगी सी, या अल्लाह जिस वक्त तक मैं ना यहूदियां दा अंजाम ना वेख लेवा मैनू मौत ना देवी। फिर अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर ली। एक तो सिर्फ दुआ की सी कि या अल्लाह मैनू यहूदियां दा अंजाम विखाए बगैर इन्हां तेरे हबीब ना गद्दारी की थी। एक तहवे कि आइंदा कुफार ने दोबारा हिस्से करो फर नाल अगर मदीना पाक लश्कर लैके आना तेरे हबीब के मुकाबले च लैके आना तो फिर मैनू इस जख्म ना मौत ना दे, अगर नहीं आना तो फिर मैनू मौत दे दे, लेकिन बनु कुरैज़ा दा अंजाम दिखाए बगैर ना दे, बनु कुरैज़ा दा अंजाम दिखाए बगैर ना दे। हजरत साद बिन मुआज दी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक तो बाद वापस अपने काशाना अक़दस से तशरीफ ले आए तो देखा जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए। क्या या रसूलल्लाह अल्लाह ताला हुक्म देंदा कि बनु कुरैज़ा दा भी नाल ही काम कर दिता जावे। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुद उतारिया सी, अपना जंगी लिबास उतारिया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसी तरह जंगी लिबास पाया। क्या या रसूलल्लाह अल्लाह ताला हुक्म फरमांदा कि बनु कुरैज़ा दा भी नाल ही मामला निबेड़ दिता जावे। हजरत साद बिन मुआज जख्मी हालत विच पए हुए दुआ कर दी कि बनु कुरैज़ा दा मामला हो जाए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम नाल तशरीफ ले गए, जाके बनु कुरैज़ा दा मुहासरा कर लिया। जदों बनु कुरैज़ा दा मुहासरा हो गया ते बनु कुरैज़ा वाले कहने लगे या रसूलल्लाह साडा फैसला साद बिन मुआज करे। साद बिन मुआज मस्जिद नबी च बैठे उन्हें क्या या रसूलल्लाह साडा फैसला सी तुहानू फैसला हाकिम नहीं मनदे, साद बिन मुआज नू बुलाओ ओ साडा फैसला करे। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा नू हुक्म दिता, सहाबा हजरत साद बिन मुआज नू जख्मी हालत में घोड़े उत्ते बिठा के लाए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमान जब साद बिन मुआज आए तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कूमू इला सय्यदिकुम, खड़े हो के अपने सरदार का इस्तकबाल करो। जख्मी हालत में आए ते आके अर्ज की थी या रसूलल्लाह हुक्म फरमाओ। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साद यहूदी कहंदे कि तू साडा फैसला कर। ते हजरत साद बिन मुआज ने कहा या रसूलल्लाह जे यहूदी कहंदे साद इन्हां दा फैसला करे ते फिर साद दा फैसला है कि यहूदियां दे सारे मर्द कत्ल कर दिते जान, इन्हां दी औरतां लौंडियां बना लेतियां जान, इन्हां दे मालो जायदाद जब्त कर लेते जान, इन्हां दे बच्चे गुलाम बना लेते जान। जदों ये फैसला सुनिया ना ते हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया साद आसमाना ते अल्लाह ये फैसला पहले कर चुका। अगे सुनो हजरत साद बिन मुआज हुण बाबा जी इत्थे बड़ी खास गल करदे सन, तू आया ना दर ते क्यों बदनसीबा हजारां रंगां विच रंगेंदे मुहम्मद। हुजूर नाल गद्दारी कीती सी यहूदियां ने, अल्लाह नू ये गवारे नहीं सी इन्हां दी बख्शिश होवे। गद्दार वास्ते माफी नहीं, गुनाहगार वास्ते माफी है। गद्दार वास्ते माफी नहीं, गुनाहगार वास्ते माफी है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गद्दारी की थी जनाब ग़ज़वा खंदक के यहूदियां ने। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबा जी इत्थे बड़ी खास गल फरमांदे सन। बाबा जी फरमांदे सन अगर यहूदी ये कह देंदे हुजूर तुसी साडा फैसला करो तो हुजूर ने सारिਆਂ ਨੂੰ माफ कर देना सी, लेकिन अल्लाह ਨੂੰ ਇਹ गवारा ही नहीं सी कि इन्हां मेरे हबीब दे नाल गद्दारी की, इन्हां दी माफी होवे। ए याद रखना जड़े नामूसे रिसालत नू छड़ के अंदर वड़ के बैठे रहना फिर वो कहंदे जी सानू आखो कुछ ना, असी आस्ताना और सजादा नशीना, चलो असी कुछ नहीं आखते, असी सिर्फ मुताबकत कर देने।
नमाजा रोजियां की मुताबकत कर देने आखते कुछ नहीं समझ लोगे तुसी। ए याद रखना मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों गज़वा ओहद तशरीफ लैके गए, जदों सारे कुफार हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते तलवार तीर नेज़ियां ते भालियां नाल टुट पै सन, ऐन उस वक्त मुनाफिक मस्जिद नबी जोर दी नमाज अदा कर रहे सन। ऐन उस वक्त मुनाफिक मस्जिद नबी विच जोर दी नमाज पढ़ रहे सन, लेकिन जड़े हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जान निसार सन ते हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते हजरत अबू दुजाना लेटे हुए सन। साहबा कहंदे ना आप इतने तीर लगे जदों आप खड़े होए तो इस तरह लग रहे सी जिवें कंडे वाली सेह होंदी ते अपने जिस्म नूं हरकत भी नहीं दी, हुजूर दी नामूस उत्ते जान देंदे रहे। और फिर हजरत शम्मास बिन उस्मान हुजूर दे गिरद घूम के आए, चारों पासों के हर तीर तलवार ते नेजा अपने जिस्म उत्ते लै रहे सन। हजरत शम्मास बिन उस्मान शहीद भी हो गए। जदों सारे शुहदा दी वारी आई, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब दा जनाजा पढ़ाया। हजरत शम्मास बिन उस्मान दा जदों सामने जस्दे अनवर आया, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शम्मास दा जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा। साहबा ने अर्ज करती या रसूलल्लाह क्यों, ये तो मोमिन है, इन्हें तो जनाब तुहाडे उत्ते जान दी। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जनाजा पढ़ाया जांदा दराजात दी बुलंदी वास्ते। शम्मास बिन उस्मान ने अपने नबी दी इज्जत उत्ते पहरा दे के जन्नत विच दर्जा हासिल कर लिया, उस तो उत्ते हुण दर्जा ही कोई नहीं। एक है शम्मास बिन उस्मान जिन्हें हुजूर दी नामूस उत्ते जान दे दी ते जन्नत जो मकाम पा लिया, उस तो अगे मकाम ही कोई नहीं। एक ओ मुनाफिक जड़े अंदर बह के नमाजा पढ़ते रहे सन। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जदों अब्दुल्ला बिन उबई मरिया तो सारे इकट्ठे होके आ गए कि या रसूलल्लाह वसीयत करके गया कि अपना कुर्ता दो। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता भी अता फरमा दिता। हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दी नमाज जनाजा भी पढ़ाई, लेकिन रब की फरमांदा मेरे हबीब जे इहदे वास्ते तुसीं 70 वारी भी बख्शिश मंगो असीं इहनूं नहीं बख्शांगे, इहने तुहाडे नाल वफा नहीं कीती। एक तां ओन जड़े ऐन नमाज के मौके ते हुजूर दी नामूस उत्ते जान दे रहा है, उन्हां दा मकाम ही बन गया। एक हुजूर जिन्हां दा जनाजा पढ़ान, रब आखे इन्हां दी बख्शिश ही कोई नहीं। तू आया ना दर ते क्यों बद नसीबा, हजारा रंगा विच रंगेंदे मुहम्मद। हाँ हुजूर दे दर तो जड़ा मतलब रहा उसनू की पता होवे मकाम मुस्तफा की है। ऐ जनाब रलदे नो मैं तुहानू दस रहा भाई, कईयां नू चा चढ़िया सी आजादी लैनी, मैं कहो नचन वालियां दे पुत्रा आजादी लै लई। एक गल असी इस तरह नहीं करते, एक गल असी कोई जनाब लफ्जी चुटकला नहीं है। ये आजादी की जंग और लड़ते सकते सन जिन्होंने 1857 तो लैके जिन्हों के वड्डिया ने 1947 तक, 1947 तो लैके फिर 1973 की तारीख तक, तारीख खत्म नबूवत तक, 1973 की तारीख खत्म नबूवत तो लैके फैजाबाद तक, और फैजाबाद तो लैके वजीराबाद तक जिन्हें जाना दित्तियां वो आजादी की जंग लड़ सकते हैं। तुहाडे पास च नहीं आजादी की जंग लड़ना। साढ़े बड़िया ने तो जनाब अंग्रेज दियां जेलां भी कटियां, अंग्रेज दे फांसी घाट भी आबाद कीते ते जनाब शक्लां मुंडा के और जनाब शक्लां बदल के भेस बदल के बड़े सगीर तो जला वतन नहीं होए, बल्कि क्या है मशक सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी। उन्होंने दे वारिस ही अमीरुल मुजाहिदीन सन। हैं जी लोग नस गए बाहर, कोई कैनेडा नस गया, कोई लंदन नस गया, कोई नसन दी तैयारियां कर रहा। बाबा जी दा उमरे दे नां ते भी मुल्क तो बाहर नहीं गए, इस वास्ते नहीं गए कि असी उन्हां दे वारिस हां। हजरत जनाब खुबैब बिन अदी नूं जदों मकामे तनईम उत्ते कुफार फांसी देन लगे ना, आप नूं टंगण लगे, तो हजरत खुबैब बिन अदी नूं क्या कुफार ने कि तुहाडी कोई आखिरी ख्वाहिश? हजरत खुबैब बिन अदी ने क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैनू 2 रकात नमाज नफल पढ़न दो। ते कुफार ने क्या जी पढ़ लो। जदों हजरत खुबैब बिन अदी ने नफल पढ़े ना, तो बड़े जल्दी जल्दी नफल पढ़ के टिकटकी दे कोल आ गए, फांसी घाट दे कोल आ गए। तो उन्हें क्या खुबैब तू बड़ी जल्दी नाल नफल पढ़े,
हजरत खुबैब बिन अदी ने पता की फरमाया, फरमाया मेरा दिल दसी कि मेरे जिंदगी दे आखिरी 2 नफलन मैं बड़ियां लंबियां रब नाल गल्लां करा, लेकिन मैं इस तो जल्दी पढ़न कि किधरे हुजूर दे दुश्मनां दे दिल च ख्याल ना आ जाए कि हुजूर दा गुलाम मौत तो डरदे लंबी नमाज पढ़ रहा, मौत तो डरदे लंबी नमाज पढ़ रहा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या दुनियादार कमीने सौ गए विच मदीने। और जिन्हां दे वड्डियां ने अंग्रेज़ां दे घोड़ी पाल मुरब्बे लै होन और अंग्रेज़ां दे कुत्ते नवाए होन, अंग्रेज़ां दियां चाकरियां कीतियां होन, अंग्रेज़ां दियां नौकरियां कीता होन, जिन्हां ने अंग्रेज़ां दे बूट पालिश कीते होन, जेड़े अज भी अंग्रेज़ दे थल्ले लम्मे पै होन, कहंदे जी मईशत दुरुस्त। मैं कहो इस तो ज्यादा लम्मे पैण वाले भी दुनिया ते किसे नूं मिलणगे हुक्मरान जेड़े सानू नसीब होए, जेड़े साडे मुकद्दर जिवें शाह साहब फरमा रहे हैं जेड़े लाइन साडे मुकद्दर च आए, इस तो ज्यादा भी दुनिया ते कोई लम्मे पैण वाले हुक्मरान किसे नूं मिलणगे। जिसने दावा मारिया उस दे अगे लम्मे पै गए। इकबाल कहता काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल। हाँ असी कहते सा ओए फ्रांस ना गल करो, हुजूर की इज्जत के मसले गल करो, कहते सन मैशत खराब हो जाएगी। मैं कहा हुण ठीक हो गई ने मैशत, जे तुसा हुजूर की इज्जत वास्ते एक बारी गल की होंदी ते ना तुम हमें यूं सदमे देते ना हम यूं फरियाद करते। हाँ ना इस तरह गल इत्थे तक आनी सी। हुण हजरत जनाब यूसुफ की सिर्फ कीमत लगी बाजारे मिस्र च, सिर्फ जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कीमत लगी बाजारे मिस्र च। अल्लाह ताला ने जदों तक दुध पींदा भी मिस्र दा बच्चा जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दी बारगाह विकवाया नहीं ना, उदों तक उन्हां दी माफी नहीं हुई। ते तुसी की समझदे हो इमामुल अंबिया दी इज्जत ते सौदा करके तुसी जनाब मैशतां दुरुस्त कर लोगे। ओए फिर के गली गली तबाह ठोकरें सब की खाए क्यों। हाँ आज भी मौका जे हुजूर दे दर ते वापस आ जाओ। कहने जी IMF असी तो जनाब उन्हां दी मिन्नतां करन तक गए हैं। मैं कहा लोड़ ही कोई नहीं मिन्नत करन दी, एक बारी तहबत ते फिर मिलदा की है ये करीम है वो सरवर के लिखा हुआ है दर पर जिसे लेने हो 2 आलम वो उम्मीदवार आए। हाँ इस्लाम तो फिर इतनी गैरत अला जिन्हां ने मुठ जो दिते सन ना इस्लाम नू, इस्लाम ने कैसर और किसरा दियां दौलतां उन्हां दे पैरां विच रख दित्तियां सन। हाँ इस्लाम किसे दियां रखदा नहीं, इस्लाम बंदे कच्चे नहीं लैंदा, इस्लाम खुसरे नहीं लैंदा। खुसरिया तो मुराद है कि जेडे मौके ते नस जान। हाँ खुसरिया तो मुराद वो नहीं कि जनाब जिन्हां दी जिंस तक खुसरिया तो मुराद है हिजड़िया तो मुराद है कि जेडे मौके ते नस जान। जेड़ा हिजड़ा भी हुजूर दी नामूस ते खड़ा रहे वो जणिया ना अगे लंघ जांदा। ये नहीं कि असी किसी जिंस की मुखालफत कर रहे हैं, असी जनाब ये कह रहे हैं कि जेडे हुजूर दी नामूस वास्ते और अल्लाह दे बंदे असी मंगोलां दे कुत्ते नूं इन्हां दे उत्ते अफजल समझदे हैं। जड़ा हुजूर की इज्जत उत्ते मंगोलां दा कुत्ता पैरा देवे असी इसनूं बेहतर समझदे हैं नाल हैं जी। और अगर जनाबे खलीलुल्लाह वास्ते अग बाली जा रही होवे ते छिपकली आके हवा देवे हैं, छिपकली आके हवा देवे इस नियत नाल कि अग तेज होवे। अल्लाह ने उस दियां नस्लां दा उन्होंने माफी नहीं दी कि आख्या भाई जड़ा भी इसनूं मारेगा 2 नफलों का सवाब है। ते ये तो जनाबे खलीलुल्लाह होते कहाँ खलीलो बिना काबा में ना लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, बल्कि सिद्दीक गार में जान उन पे दे चुके। जान तो हिफ्ज़े जान फरूज़े गुरर की है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है, असलुल उसूल बंदगी इस ताजवर की है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलाम दी शान है। आला हज़रत फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हाँ कयामत तक हुजूर दे गुलाम हुजूर दे नाते। और ये याद रखे आलम कुफर ए नहीं सिर्फ गाजी है आजम ते गाजी, ए सानू भी साडे बच्चों नू भी साडा माल औलाद सारा कुछ ले जाओ, सानू कोई परवाह नहीं। लेकिन जे तुसी साडे आका मौला दे बारे गल कीती तो फिर याद रखना असी आखिरी एक बंदा पलक भी झपकदा होया तुहानू नहीं छड्डांगे। बस सारा कुछ ले जाओ, इसकी कोई परवाह ही नहीं, ये दुनिया के माल की कोई हैसियत ही नहीं। जान ए असर रखी इस वास्ते, इस तो बाद के हुजूर दे नाम ते कुर्बान हो जाए।
है जी। इस तो बात की वे कि जो हुजूर दे नाम तो कुर्बान हो जाए, इस जान नूं असीं रखे ही हुजूर दे नाम वास्ते। और हजरत ए याद रखो, बड़े बड़े लोग मिट गए इतने। जनाब म्याणी साहब जाओ तो बड़िया बड़िया डीसी ते जनाब कमिश्नर ते जनाब वजीर ते जनाब बड़े बड़े वफाकी ते सदर ते पता नहीं केड़े केड़े दी कबरान, लेकिन मिट गए सारे दे कबर। एक कबर अज भी जींदी, उसनू गाजी इल्मुद्दीन दी कबर आखदे, उसनू अज भी गाजी इल्मुद्दीन दी कबर आखदे। ए याद रखना, जड़ा हुजूर दे नाम ते जान देवे वो मिटदा नहीं, वो तो अमर हो जाता। इकबाल कहंदा इन शहीदों की दियत अहले कलीसा से न मांग। इकबाल कहंदा तेनू की लगदा कि यूरोप वाले आके तेनू शाबाश देंगे, तू हुजूर दे नाम ते जनाब हुजूर दे नाम ते जान दिती, उन्हां दे वारसां नाल आके यूरोप नाल खड़ोणगे। कहंदा नहीं, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा। हाँ, इन्हां नू पता कि मुसलमान हर चीज गवारा कर सकता, अपने नबी की इज्जत उत्ते एक हर्फ एक लफ्ज एक जेर जबर भी गवारा नहीं कर सकता। हाँ, और वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जड़े अपने नबी दे बारे गल सुन लवे। कुफर नूं साडे को तकलीफ की है, वो तुहानू डॉलर देंदे आ, वो सारा कुछ करदे आ। वो कहंदा सारियां गल्लां ठीक हन, लेकिन जदों लब्बैक दा नारा लगदा अगो आखदे मन सब्बा नबीयन। ए जदों इन्हां दे बच्चे आखदे साडा तां जनाब सारी इन्वेस्टमेंट ते पानी फिर जांदा। सारा जनाब जितना असी यूरोप ने जोर लाया दुनिया उत्ते इस्लाम नूं मिटाण वास्ते, सारे उत्ते पानी फिर जांदा। मैं कहा हजे तो उस वक्त फिरना जदों पाकिस्तान दी पार्लीमेंट दे अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह दा नारा लगना। और साडे उम्मीदवारां ने जाके दसना कि ऐ पार्लीमेंट सी जिंदे विच असी कानून लेके आए सां हुजूर दी इज्जत वास्ते। अज सारे अपनी इज्जत नूं रो रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट कहंदी, सारे कहंदे ओ जी साडी इज्जत कोई नहीं। मैं कहा काश के तुसी हुजूर दी इज्जत उत्ते पैरा दिता हुंदा। आज जनाब जज रोंदे हैं कि साडी इज्जत कोई नहीं। मैं कहा ओए मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। हाँ, जिथे हुजूर दी इज्जत नहीं फिर किसी दी भी नहीं, क्योंकि रब ने दोवें जहान अपने हबीब वास्ते बनाए। हाँ, किसी वास्ते नहीं बनाए। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खातिर सारी कायनात बनी। जे उन्हां दी इज्जत दी गल नहीं फिर किसी दी भी नहीं रहनी। हाँ, आज सारे जनाब जलील हो रहे हैं। एक कहंदा इन्हें मेरी इज्जत नहीं की, उन्हें कहंदा इन्हें मेरी इज्जत नहीं की। मैं कहा तुहानू दसदे हां, साडा बाबा दस के गया गल विच हो रहे, गल विच हो रहे। गल केड़ी है कि तुसां अपने नबी दी इज्जत उत्ते पैरा नहीं दिता। ए आज जनाब पूरी दुनिया नू वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के एटमी असासे जो हैं वो जनाब महफूज हाथों में नहीं है और सारे हथियारों पर लिख दिया गया है ये हथियार अमन के लिए है। मैं कहा झल्ले कदी हथियार भी अमन वास्ते होए, हथियार अमन वास्ते नहीं होंदे। वाइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल। हां जी, तुरहिबून बि अदुवल्लाहि व अदुवकुम। रब कह रहा है इन्हां दे जरिए इन्हां नू डराओ, तुसी कहंदे हो अमन वास्ते। अल्लाह दा कुरान मनिए, तुहाडी गल मनिए। रब कह रहा है इन्हां दे जरिए डराओ अल्लाह और उसदे दुश्मनां नू ते अपने भी दुश्मनां नू, तुसी कहंदे हो अमन वास्ते। मैं कहा एक बारी हथियारां विच उत्ते लिख दियो कि इमामुल अंबिया के लिए है ये, फिर दुनिया दे किसे कुत्ते दी जरूरत हो गई हो हुजूर दे बारे गल करे, फिर लोड़ ही नहीं पैनी कानून पास करन दी। ए याद रखना, जे तुसा ये कह देता कि ए हथियार हुजूर वास्ते फिर कयामत तक फ्रांस की पूरी दुनिया की जरूरत नहीं। और साडे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गल करे और साडे खिलाफ साडे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खिलाफ गल करे। हजरत सलाउद्दीन अयूबी ने जदों बैतुल मुकद्दस फतह कीता, आखिरी गल हजरत सलाउद्दीन अयूबी ने उस दिन फतह मक्का दा मंजर पेश किया। फरमाया सारे नु माफी हो, दौड़ जाओ, मेरे खिलाफ फौजा लैके आने वाले हो, मेरे खिलाफ इंटेलिजेंस चलाने वाले हो, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले हो, मेरे अपने नु मेरे खिलाफ उभारन वाले हो। सारे नु माफी दे दी। लेकिन जदों बुरनुस दी वारी आई जेड़ा गुस्ताखे रसूल सी, हैं जी, बुरनुस दी वारी आई ते हजरत सलाउद्दीन अयूबी ने इशारा किया भाई तू साइड ते हो जा, तेरा मसला अलहदा साडे नाल। सब नु माफी दे दी। जदों आया उन्हें क्या सी दुल्लूनी अला मुहम्मदिन, जाओ अपने हबीब नु बुलाओ। हाजियां दे काफले उत्ते उसने हमला कीता सी और गुस्ताखाना अल्फाज बोले सन, जाओ मोहम्मद नु बुलाओ तुहाडी मदद करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सलाउद्दीन अयूबी ने उसनु सामने बुला के क्या, इधर आ, हुजूर ने मैनू अपना नायब बना के भेजा, हुण दस बकवास कर केड़ी गल करदा। ते ओ कहन लगा जी माफी। हजरत सलाउद्दीन अयूबी फरमान लगे सारे नु माफी मिल सकदी, ओही गल है खताकार वास्ते माफी है, गद्दार वास्ते माफी नहीं। हजरत सलाउद्दीन अयूबी ने अपनी फौज ने हुक्म दिता पहले सारे इसते थुको, पूरी फौज ने उसनु थुकना नवाया, फिर अपने हाथ नाल उसकी गर्दन उतारी और रब दे अगे सजदा किया कि या अल्लाह तू मैनू तौफीक दी कि मैं तेरे हबीब दे दुश्मन का बदला लै सकिया।
ए याद रखना हुजूर दे दीन नाल जड़ा भी चलिया इम्तिहान जरूर आए। मैं गल कर इम्तिहान जरूर आए। हजरत बिलाल नु काबे दी गलियां जरूर कुट पाई, किन्ने क्या नहीं कुट पाई, उन्होंने सीने दे पत्थर रखे गए, जबान जनाब हलक खुश होके जबान बाहर आई मनिया। लेकिन एक दिन बिलाल काबे दी छत उत्ते भी चढ़िया। हाँ एक दिन बिलाल जिस दिन सारे हाशमी कुरैशी सारे आज बाहर खड़े सन, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल और हजरत उसामा बिन जैद, इकबाल कहता तामीने हक बहकदारा सपुर्द, कहता सारी दुनिया ने गुलामा दी गल की थी, लेकिन साडे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके इन्हां दे हकूक दसे कि हजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम ते लोंडी दे बेटे हजरत उसामा बिन जैद नु और हजरत बिलाल नु काबे दे अंदर वाड़ के कुंडी चाड़ लई। आज सारे बाहर खड़े सन, अबू बकर भी बाहर खड़े सन, उमर भी बाहर खड़े सन, उस्मान भी बाहर खड़े सन, हसन भी बाहर खड़े सन, हुसैन